आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ये तीसरा लेसन है। पहले लेसन में हमने नाउन के बारे में बात की थी, दूसरे लेसन में हमने प्रोनाउंस को पढ़ा था, और आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स। इनको उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू या हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल उर्दू में ये कहते हैं इसमें सिर्फ। तो आज इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यू गॉट टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इंग्लिश जो है वो अच्छे तरीके से इंशाल्लाह लिखने और बोलने के काबिल हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। ओके, यू रेडी? आप रेडी हैं ना? ओके, बात करते हैं जी, क्या होते हैं ये। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में, आपको ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है बुनियादी तौर पे कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो या तो उसको बयान करते हैं या उसमें कोई तब्दीली लाते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस को। नाउन या प्रोनाउन को या तो उसके बारे में बताते हैं, मसलन गुड बॉय। नाउन, बॉय जो है वो नाउन है, तो इसमें कोई हमने उसके बारे में बताना है, अच्छा बुरा, लंबा छोटा वगैरह वगैरह। तो हमने क्या लिखा, गुड बॉय, बैड बॉय, टॉल बॉय, शॉर्ट बॉय, स्मॉल बॉय, जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है, सिंपल। आगे एग्जाम्पल्स, वी गोइंग टू कवर टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ने लगे हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस इशू। लेकिन बुनियादी मकसद आपको समझ आना चाहिए कि ये नाउन और प्रोनाउन से आमतौर पर ये पहले आते हैं, और नाउन और प्रोनाउन की के बारे में या तो कुछ बयान करते हैं या उसके बारे में कोई तब्दीली लाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज लाना। अच्छा, बात यह है कि कितनी किस्म के एडजेक्टिव्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो हम इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। ये क्या होते हैं जी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन की या तो किसी हालत को बयान करते हैं या उसकी कोई क्वालिटी को, खुसूसियात को बयान करते हैं। मसलन रेड कारपेट। कारपेट एक नाउन है, तो वो कैसा है? रेड है, उसकी एक क्वालिटी है ना। ठीक है, इसी तरीके से ब्लू बुक। बुक एक नाउन है, ब्लू जो है वो उसका एडजेक्टिव है और उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हैं। ग्रीन ग्रास, घास जो है, घास एक नाउन है, जाहिर है, और उसकी जो एडजेक्टिव है वो ग्रीन है। इसी तरीके से साइज़ के बारे में बात करते हैं। साइज़ है बिग, स्मॉल, टॉल। इसके बारे में बेशुमार एग्जांपल्स हैं। बिग बॉय, स्मॉल सिटी या टॉल मैन, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरीके से ब्यूटीफुल सीनरी, स्मार्ट गाय, ब्रेव बॉय, बेशुमार एग्जांपल्स होंगी। तो प्लीज़ ट्राई टू थिंक ऑफ 10 डिफरेंट एडजेक्टिव्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। आप 10 एडजेक्टिव्स को आप लिखिए और उनके आगे उनके सेंटेंसेस बनाइए। ये एक आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है। अच्छा, आगे एग्जांपल सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होते हैं जो एडजेक्टिव्स हैं। शी हैज़ अ रेड ड्रेस, उसके पास सुर्ख कलर का ड्रेस है, लिबास है। द टॉल मैन इज़ माई अंकल। ठीक है। दूसरी किस्म के एडजेक्टिव्स जो हम बात करेंगे वो क्वांटिटी से मुतालिक है, यानी कि हम जिनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं? ये क्वांटिटी नाउन की क्वांटिटी होती है। मसलन वन बॉय, वन पर्सन, वन चेयर, जो भी नाउन आप ले लें उसको 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सम बॉय, सम चेयर, मच मिल्क, मैनी पीपल, ये एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ हैं और बहुत सारी हैं। अब इसको एग्जाम्पल में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? ही हैज़ 3 डॉग्स। ठीक है, देर इज़ सम मिल्क इन द बॉटल, देर इज़ सम वाटर इन द बॉटल। सम जो है वो एडजेक्टिव है, वाटर नाउन है,
तो नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ गया, वो उसकी कोई क्वालिटी कोई क्वांटिटी बता रहा है, राइट। अब अगले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं कुछ ख़ास नाउन्स के बारे में वो बात कर रहे होते हैं, ख़ास नाउन की तरफ वो इशारा करते हैं। मसलन एग्जाम्पल्स, दिस बॉय, दैट गर्ल, दीज मैन, दोज लेडीज़। आप किस तरह का बात कर रहे हैं? वो इशारा करके कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट। मसलन दिस बुक इज़ माइन, दोज शूज़ आर हर्स, राइट। हर्स कैसे हुआ? ये एक डिफरेंट टॉपिक है अपॉस्ट्रोफी के बारे में, एंड होपफुली वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इशू इंशाल्लाह इन डिटेल एट सम पॉइंट इन टाइम। हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इसके बारे में वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो टिल देन आप प्लीज़ ये देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं अपना। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पोजेस का मतलब क्या होता है? ये हमने एक पिछले लेसन में भी बात की थी। पोजेस का मतलब होता है ऑनरशिप, आपके पास आप किसी चीज़ की मिल्कियत शो कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी चीज़ की मिल्कियत को शो कर रहे हैं। मसलन माई सन, योर डॉटर, हीज वाइफ, हर हस्बैंड, इट्स डॉग, आवर ब्रदर, देयर हाउस। एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने आपको बताया बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको चंद एक एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे समझाने की गरज से। मसलन अब यह है कि इसके सेंटेंसेस में अगर हम इस्तेमाल करेंगे, इज़ दिस योर बैग, देयर हाउस इज़ बिग। अब इसी तरीके से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो क्वेश्चन, नाउन के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट, विच, हुज, होम, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू प्रिफर, हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है भाईजान, राइट। अब इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि एक मेंबर के, एक ग्रुप के सारे मेंबर्स को अलहदा अलहदा रेफ़र करने वाले। मसलन ईच, एवरी, ईदर, नीदर। आइदर भी बोलते हैं, नाइदर भी बोलते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय में ईदर मैं बोलता हूँ, बट इट्स एंटायरली अप टू यू। ये आप पे डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से बोलते हैं। अच्छा जी, ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर होमवर्क, नीदर ऑप्शन इज़ सूटेबल। हर स्टूडेंट को अपना काम जो है ना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए, देना चाहिए टीचर को ना। अब इसी तरीके से नीदर ऑप्शन इज़ सूटेबल, कोई भी ऑप्शन इसमें प्रैक्टिकली कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं है। और इसी तरीके से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगला जो पोर्शन है। तो देखें कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। कंपेयर कितनी चीज़ों में किया जाता है? जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो हम जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करेंगे वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। और इसी तरीके से सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर किया जाए, राइट। मसलन यू आर टॉलर देन मी, मुझसे लंबे हो भैया। यू आर स्मार्टर देन मी, ही इज़ मोर, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरह सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स क्या क्या हैं? टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। टॉलेस्ट बिल्डिंग आप कह सकते हैं, स्मार्टेस्ट सिटी कह सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। एग्जाम्पल्स बेशुमार हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कंपेयर हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया। शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, उस अपने ब्रदर से ज़्यादा लंबी है वो। ही इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। आपको मालूम है ना मैं स्टूडेंट क्यों कहता हूँ, स्टूडेंट नहीं कहता, क्योंकि मैं पंजाबी में या उर्दू में अंग्रेज़ी नहीं बोलता। मैं जो इंग्लिश को उसके सही जो कि जिसकी ज़बान है गोरा, उसके तलफ़ुज़ में अदा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। अब बात यह है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं। मसलन अगर वन सिलेबल एडजेक्टिव्स हों
जैसे टॉल है। अब इसको किस तरह बनाएंगे, ER लगा देंगे और EST लगा देंगे। इसके बारे में मैंने एक और भी वीडियो बनाई हुई है, तो आपको जब आप ये वीडियो देखेंगे मैं उसका लिंक यहाँ पे कहीं पे शेयर कर दूँगा, प्लीज़ आप वो देखिएगा। मैंने ज़्यादा डिटेल से बनाई है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग क्या है कि जो सिंगुलर, जो एक सिलेबल का मतलब है जो एक ही साउंड होती है, दो साउंड्स नहीं आती हैं उसमें, एक ही इकट्ठे लफ्ज़ होते हैं। और ना टॉल, टॉलर, मतलब जो भी हो, तो वो एडजेक्टिव्स हैं। अब उनको कैसे करते हैं, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के लिए ER लगाते हैं फर्स्ट सेकंड डिग्री में, और तीसरी डिग्री में क्या करते हैं, EST लगा देते हैं। क्लियर हो गया बात ये? अच्छा, टू सिलेबल एडजेक्टिव्स में क्या होता है? टू सिलेबल एडजेक्टिव्स में क्या होता है कि बुनियादी तौर पे अगर आखिर में वाई है, अगर वाई है तो वाई को आई से रिप्लेस कर देते हैं, और ER या EST, ER सेकंड में लगेगा, जाहिर है EST थर्ड में लगेगा। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इसी तरीके से लॉन्गर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, यूज़ मोर, मोस्ट, हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये नहीं कह सकते कि मोर ना, यह है कि सॉरी, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ये लफ्ज़ नहीं होता, इसलिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए आगे क्या है, एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में हम इसकी एग्जाम्पल लें तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है, द ब्लू स्काई इज़ ब्यूटीफुल। स्काई एक नाउन है, उसके बारे में एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, द ब्लू स्काई इज़ ब्यूटीफुल। अब इस तरीके से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। जो जिनको हाईलाइट किया गया है ये एडजेक्टिव्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस केक इज़ डिलीशियस, और हिज कार इज़ न्यू। व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, ठीक है, ये व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम हो भाई। ईच प्लेयर मस्ट फॉलो द रूल्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब एक बात इसके बारे में, मैं आपको ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ना एडजेक्टिव्स के बारे में वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा आप। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडजेक्टिव्स का जो ऑर्डर होता है ना, जिस सीक्वेंस में एडजेक्टिव्स लिखे जाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप A को B से पहले नहीं लिख सकते, B को C से पहले नहीं लिख सकते, पर उसके ख़ास रूल है जो कि हमने फॉलो करना होता है। जब हम इंग्लिश ज़बान में एडजेक्टिव्स, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर हम किस तरीके से लिखेंगे वो हमने सीखना है। अब इसको जो है ना, अब जिस तरीके से भी आप याद करना चाहें, जनरली ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले क्वांटिटी आती है, फिर क्वालिटी आती है, फिर साइज़ आता है, फिर एज आता है, शेप आता है, कलर आता है, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव्स और पर्पस या ओरिजिन वगैरह जो भी ना। अब इसमें बात देखें, शी बॉट थ्री क्या चीज़ है, क्वांटिटी। ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिटी। पहले क्वांटिटी आ गया, फिर क्वालिटी आ गया, फिर लार्ज क्या चीज़ है, साइज के बारे में आ गया। ओल्ड, राउंड, ब्राउन, फ्रेंच, वुडन टेबल्स, ये शेप है, कलर है, और जो है ना वो मुख्तलिफ इसके तरीके हैं, ये मुख्तलिफ उन्होंने दिए हुए हैं। तो इसमें देखें आपने एक सेंटेंस में बेशुमार ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दी हुई है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। मैंने जैसे कि बताया था, सबसे पहले क्वांटिटी का आएगा एडजेक्टिव, फिर क्वालिटी का आएगा, फिर साइज़ का होगा, फिर एज का होगा, फिर शेप का होगा, कलर होगा। इस तरीके से हमने आगे मीन्स इसको तरतीब इस तरीके से देनी है कि वो इस तरतीब को वायलेट ना करे आपका सेंटेंस, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस गलत होगा। अब देखिए इसकी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वो क्या था कि इन ना सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से एडजेक्टिव्स आप जो है ना वो ढूंढो आप। मसलन द ब्राइट सन, ब्राइट आपके ख्याल में क्या चीज़ है, ब्राइट है, एडजेक्टिव है, कोई शक नहीं है। किस चीज़ का एडजेक्टिव है, ये नाउन है सन,
सूरज, उसका एडजेक्टिव है। उसके बाद है शी अडॉप्टेड ए स्मॉल ब्लैक किटन। स्मॉल क्या चीज़ है और ब्लैक क्या चीज़ है? आप ये देख लें कि ऑर्डर क्या था, स्मॉल ब्लैक किटन। स्मॉल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। स्मॉल जो साइज है ना, उसके बाद ब्लैक कलर आ गया, ठीक है, उसके बाद नाउन लगा दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। द ब्राइट सन शोन इन द क्लियर स्काई, शी अडॉप्टेड अ स्मॉल ब्लैक किटन, ही नीड्स सम हेल्प विद हिज होमवर्क। आइए जी हम प्रैक्टिस नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप, बात यह है कि वैसे तो मैं आपको बेशुमार एग्जांपल्स दे सकता हूँ, आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, और आप जिसको आप डाउनलोड करके आप उस होमवर्क को प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर आप लिख सकते हैं और अपने जवाबात लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें कि मैं उनको चेक करके आपको दोबारा वापस भेज सकूँ व्हाट्सएप के ज़रिए, तो फिर आप मुझे जो है ना वो यहाँ पे नीचे दिए हुए कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि हर जो भी जवाब देना होगा उसको एडजस्ट करने की। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है कि इसमें भी हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने हैं। शी वोर ए, कलर का एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, लेकिन कौन सा होगा, यू गॉट टू अंडरस्टैंड। शी वोर ए रेड ड्रेस फॉर एग्जांपल हो सकता है। तो दे विजिटेड ए स्मॉल म्यूजियम, साइज का यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल होना है। तो आगे क्या है, ही गेव मी नंबर एप्पल्स, ही गेव मी 8 एप्पल्स हम कह सकते हैं, ही गेव मी 5 एप्पल्स, राइट। अब देखिए कि ये एक एक्सरसाइज है कि जहाँ पे हमने जो एडजेक्टिव का ऑर्डर यानी कि उसकी तरतीब जो है ना वो चेक करनी, आया सही है क्या नहीं। अगर सही नहीं है तो फिर सही क्या होगी, गलत क्या चीज़ होगी, आप प्लीज़ चेक कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ी सी। तो अभी देखिए, ही बॉट अ वुडन ओल्ड फ्रेंच टेबल। इसमें कितने एडजेक्टिव्स हैं, वुडन है, ओल्ड है, फ्रेंच है, 3 एडजेक्टिव्स है यहाँ तक, ठीक है। अब उसने भी यहाँ भी बता दिया ओल्ड, फ्रेंच, वुडन। अब इनको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था कि पहले क्वांटिटी होनी चाहिए, फिर क्वालिटी होनी चाहिए, फिर साइज़ होना चाहिए, एज, शेप, कलर। ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इसके बगैर इसको समझना मुश्किल है कि कौन कौन से क्राइटेरिया जिनकी वजह से आप जो है वो आपको तरतीब जो है ना वो लगाने में आसानी होगी, राइट। अब इसमें क्या है, दे विजिटेड ए स्मॉल म्यूज़ियम, लार्ज म्यूज़ियम, आई डोंट नो, ये आप बता सकेंगे कौन से म्यूज़ियम में गए थे, बड़ा था छोटा था। मसलन ही गेव मी 10 एप्पल्स। अब अगली जो थोड़ी ये बाद में जो अभी आई है जो पेज, उसमें क्या है कि इसमें भी हमने तरतीब जो है दुरुस्त करनी है। ही बॉट अ वुडन ओल्ड फ्रेंच टेबल। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, ये किस तरीके से जो है वो ना इसको तरतीब लगानी चाहिए। ओल्ड क्या चीज़ है, फ्रेंच क्या चीज़ है, वुडन क्या चीज़ है। लफ्ज़ों के मतलब तो शायद आपको आते होंगे, लेकिन आपने दोबारा जो हमने तरतीब बताई थी उसके हिसाब से इसके बारे में तलाश करना है। क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज़, इमेज, शेप, कलर, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप यहाँ पे देखें कि वुडन आया है, ओल्ड आया है, फ्रेंच आया है, टेबल आया है। आपके ख्याल में कौन सा सबसे पहले आना चाहिए? Do you have any answer? If yes, please give it to me in the comment box. Otherwise, it's okay. ठीक है जी। अब देखें an old French, अब यहाँ पे wooden old French, तो इसका तरतीब क्या होगी आपके ख्याल में, ज़रा सोचें और करें जी। कुछ आती है नहीं, देख लें, फिर भी कुछ कोई है आप में से? अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, ये मैं आपको अभी जो है वो आपके लिए, आप नीचे दिए हुए कमेंट्स में इस सेंटेंस को दोबारा लिखिए, तो फिर मुझे पता चलेगा आपके ज़हन में क्या आता है। अब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था पीछे, तो अगर आप हिंट को समझ पाए हैं दोबारा आप जाके देखिए
कि क्या तरतीब होती है, उस तरतीब के हिसाब से आपने अपने जवाब लिखने हैं। और फिर जवाब लिखने के बाद ये हमें कमेंट्स में भी बताना है ताकि मुझे भी पता चले कि आप वाकई फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब इस तरीके से शी हैज़ ए रेड स्मॉल कार, इसकी तरतीब क्या होगी? कोई आप में से कोई तो ये कह सकते हैं स्मॉल रेड कार। स्मॉल क्या चीज़ है, रेड क्या चीज़ है? जो पहले जो बताया क्वांटिटी क्वालिटी, उस तरतीब से आपने बताना है और सेंटेंस लिखना है। अब अगला क्या है? दे सॉ अ ब्यूटीफुल बिग पेंटिंग, इसकी तरतीब क्या होगी? दो हैं एडजेक्टिव यहाँ पे, तो बिग को पहले ले आए, ब्यूटीफुल को बाद में रखे जाए। ही दे सॉ अ बिग ब्यूटीफुल पेंटिंग, दे सॉ अ बिग ब्यूटीफुल पेंटिंग। इस तरीके से इसको करेक्शन होगी इसकी सेंटेंस से। तो आप बाकी जो दो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में अपने अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए और उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में जल्द से जल्द आपसे मुलाकात होगी।